इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। चिंतन की धारा जितनी श्रेष्ठ हुआ करती है वही जीव को उत्कर्षता दिया करती है। जिसके पास चिंतन की धारा नहीं, समीचीनता नहीं, वह कभी भी किसी के लिए निर्देश अथवा उपदेश नहीं कर सकता। उपदेश किया भी गया और निर्मलता नहीं है, समीचीनता नहीं है, चिंतन की उत्कर्षता नहीं है, नियम से वह सारे जीवों का अहित कर देगा। जितने जीव इस जगत में हर जगह सोचते हैं कि प्रवचन है, हर वस्तु जिस प्रकार से व्यवस्थित है उसको जो व्यवस्थित रूप से नहीं जानता वह कभी भी प्रवचन नहीं कर सकता। आज इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। जो जो व्यक्ति जगत की सत्यता से परिचित नहीं है वह आपको क्या सत्यता से परिचित कराएगा। हम यही आज तक अज्ञान में रहे कि ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंच गए जिनके पास सत्यता थी नहीं। आज आपको यह ज्ञात होगा कि जिसके जीवन में समीचीनता सम्यक्तपना नहीं है वह जीव हमेशा से अहित कर हुआ है। आज वह दिन है जहाँ गुरु पूर्णिमा जिसे आप कह रहे हैं, तो पहले ये तो देख लीजिए गुरुत्व है कि नहीं। यानी गुरु जिसको बनाया जाता है उसके अंदर गुरुत्व देखा जाता है, और गुरुत्व नहीं है तो गुरु गुरु नहीं है। मानव मानव तभी कहा जा सकता है जब मानवता हो, और मानवता का अभाव है तो मानव को मानव अथवा मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। फिर आप क्या कहते हैं घर में माँ कैसे कहते हैं? दानव है दानव, दानव है दानव। क्यों? जिसके अंदर मानवता नहीं और प्रवृत्ति दानव जैसी है तो वह नियम से मानव नहीं दानव ही है। इसलिए जब गुरु की पहचान करने निकलेंगे तो यह देखना पड़ेगा कि गुरु के अंदर भी वह गुरुत्व विशालता है कि नहीं, समीचीनता है या नहीं। आज तक जितना भटकाव हुआ नितिन, आज तक जितना भटकाव इस संसार में हुआ है उसका कारण ही यह है कि जीव ने ऐसे जगह अपना गुरु की खोज की जिसमें गुरुत्व का अभाव था। और बस यानी बहुत लंबी लाइन लगी है, गर्व बहुत लंबी लाइन लगी है, और उसके आगे हमें तो ये दिख रहा था इतने सारे लोग चल रहे हैं, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं, हमें भी चलना चाहिए, कोई ना कोई श्रेष्ठता होगी ना। आशीष, जितने लोग जितनी ज़्यादा जगह पे हैं, भीड़ लगती है, ट्रेन पहुंचती है, हम भी पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? सत्य है ना, सत्य है इसलिए तो लोग जा रहे हैं ना, सत्य है इसलिए तो लोग जा रहे हैं ना। क्या ये सब अज्ञानी है? विशाल भैया, भीड़ कभी भी सत्यता का पैमाना नहीं होती है। सत्य तो सत्य होता है, भीड़ अज्ञान की ओर भी भागती है और भीड़ अज्ञान की ओर ही ज्यादा भागती है। यानी जगत में जितनी भीड़ के स्थान हैं इसमें पहले यह देखना चाहिए कि सत्य के स्थान है या नहीं है। एक जंगल में यही हुआ। शाहपुरा ज्ञानियों अभी तक जो दौड़ लग रही थी, आज तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ भाग रहे थे। ये शाहपुरा में हम लोग 10 दिन रुके थे। ये सब भाग रहे थे कहीं ना कहीं ये भाग रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ भाग रहे हैं।
चंद्रदीप जी, जगत में ऐसे ही जगत की लीला ही ये चल रही है, हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात ही नहीं होता है और करे चले जाते हैं। ऐसे ही जंगल में एक दिन सारे पक्षी भागे जा रहे थे, सारे पक्षी एक दिशा में उड़ रहे थे। देखना, जब भी कोई अनहोनी घटना होती है ना ज्ञानी, तो सबसे पहले ज्ञात हो जाता है पक्षियों को। पशु पक्षियों की आवाज़ करा वे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटना है। ऐसे ही एक दिन जंगल में हाहाकार मची हुई थी, सब दौड़े जा रहे थे जंगल से निकल के शहर की ओर। अच्छा, सारे के सारे जंगल से निकल के शहर की ओर, जितने जंगल के प्राणी थे सब भागे जा रहे थे। वहाँ शेर भी था। वह शेर देखता है आज जंगल में हो क्या गया है, ये सब भागे जा रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे। उसने अपने मंत्रिमंडल, देखो मंत्री जी के बिना तो काम होता ही नहीं है। महामंत्री जी, वो अध्यक्ष महोदय तो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन नगर का काम हो, समाज का काम हो तो मंत्री चाहिए, देश का काम हो तो भी मंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री। तो मंत्रणा के बिना, मंत्री कौन होता है? जो मंत्रणा करता है, वह जो चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। मंत्रणा हुई, शेर की मंत्रणा प्रारंभ हुई मंत्री जी से, हाँ, लेकिन घर की मंत्राणी से सलाह नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, ये भी नीति है भैया। आपने जैसे मंत्रिमंडल सौंप रखा है, काला जी, मंत्रिमंडल यदि घर में सौंप रखा है तो नीतिकार तो ये कहते हैं, जिस राष्ट्र का शासन स्त्री के हाथ में जाएगा उस राष्ट्र का पतन नियत है। अब जो है देख लेना, जब जब शासन, आपके पास उदाहरण है, आपके पास जगत में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। राज्य के राज्य नष्ट हो गए एक बार किसी, क्यों? इसलिए माँ, गुरु संज्ञा यदि किसी को है ना, तो स्त्री पर्याय में गुरु संज्ञा नहीं मिल पाई। यानी आज तक कोई गुरु आपको जो दिए गए हैं, जिसे गुरु बनाना है, वे 3 कम 9 कोटि दिगंबर मुनिराज ही कहे गए। इसके अतिरिक्त किसी को भी गुरु संज्ञा वस्त्रधारी को नहीं, अथवा किसी माँ को नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? भले ही वह बच्चों की गुरु माँ होती है, बचपन में माँ ही गुरु माँ होती है, बचपन के में बच्चों के लिए माँ ही उसकी गुरु हुआ करती है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल नहीं सौंपना चाहिए। मंत्रिमंडल सौंपा तो गड़बड़ हो जाएगा। विचार विमर्श किया गया, शेर के साथ में विचार विमर्श हुआ, आखिर ये क्यों भागे जा रहे हैं। लोमड़ी ने पता करने का प्रयास किया कि जाके देखो, बड़ा अच्छी कथानक थी, जब हम पढ़ रहे थे आचार्य श्री के मुख से जब सुनी थी। देखो, मंत्री की बुद्धि को किसकी तुल्य रखा है? लोमड़ी सातिर। देखो क्या नहीं, जो है, हम तो कथा सुन रहे थे, जो होता है बिल्कुल। देखो ये बात सत्य है, जब भी किसी राजा के पास में मंत्री अगर बुद्धिमान नहीं होगा, यानी उसका राज्य नहीं चल सकता। इसलिए स्त्रियों को वहां पर स्थान नहीं दिया गया है। बुद्धिमत्ता कितनी भी विशाल हो जाए, लेकिन समीचीनता के साथ यदि बुद्धिमत्ता नहीं है तो वह काम नहीं चलेगा। कितना ही बुद्धिमान होता, वह महावीर भगवान से मिल लीजिए, उनका भी शासन नहीं चल पाया। मंत्री चाहिए था, मंत्री, विशाल भैया, मंत्री चाहिए था। समोसरण में मंत्री जी नहीं थे, जो सारी बुद्धि के धारी थे। 63 रिद्धिधारी, बुद्धि रिद्धिधारी जो होते हैं, वे ही उनके मंत्री बन पाते हैं। नहीं समझ में आया? आज क्या हुआ था? महावीर भगवान जैसे राजा को आज मंत्री मिल गया था। या ये कहें, सत्य तो यह है, राजा को कमी नहीं थी, लेकिन मंत्री को राजा मिल गया था। मंत्री का काम तभी तक है, यानी तब तक राज्य राजा है। और ऐसे ही हुआ, लोमड़ी से जब बोला गया कि क्या हो रहा है देखो, पता करो, लोगों से पता करना, जानवरों से पता करना प्रारंभ किया, क्यों भागे जा रहे हैं। उसने कहा, वह हाथी भाग रहा था तो हम भाग गए। हाथी से पूछा, आप क्यों भाग रहे हो? वो हिरण भागा जा रहा था तो मैंने भागना प्रारंभ कर दिया। अरे हिरण से पूछा, आप क्यों भाग रहे हो?
अरे मैंने देखा कि सारे हमारे साथी भाग रहे हैं, तो हम भी भाग रहे हैं। हिरण से पूछा गया, सारे के बीच में पता चला आपने भागना क्यों प्रारंभ किया? कहते हमें तो वो खरगोश ने चिल्लाया था, चलो 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 भागो, जानवरों की आफत आई है, भूत आ गया है, भूत, जंगल में भूत आ गया है, नगर की ओर भागिए। यानी नगर की ओर भागना प्रारंभ हुआ। सिंह बड़ा समझदार था। जो मनुष्य अपने ही बच्चों को खा जाता है, वह तुम्हें क्या जीवित रहने देगा? अगर तुम जंगल से निकलकर नगरों में पहुंच गए तो तुम एक नहीं बचोगे। सत्य नहीं है क्या? यानी ये क्या था? कीर्तिनगर भैया, शेर आते थे यहाँ, शेर। अगर याद ना हो तो पुछला, अभी चूलगिरी के पर्वत के नीचे अभी भी आते हैं। माँ आते हैं कि नहीं? तो वहाँ अब नगर बस गया ना, तो वे कहाँ चले गए? सब कवलित हो गए, मनुष्य के पेट में खा लिए गए। पूछा गया, ये दौड़ चलती रही, एक के पीछे एक पूछते गए क्या हुआ है? भूत आया है, भूत है, वह सबको नष्ट कर देगा, इसलिए जंगल से सब नगर की ओर चलो। उसने कहा अगर ऐसा हो गया तो बस काम बिगड़ जाएगा। यानी शहर में जाके काम बिगड़ जाएगा। शहर की चकाचौंध में हम अपनी सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। अब देखना, जैसे ही पता चला, पूछते पूछते कहाँ तक बात पहुँच गई? गर्धव तक पहुँच चुकी है। हाँ, गर्धव, जानते हैं गर्धव? गर्धव तक बात पहुँच चुकी। अब वह गर्धव से पूछा गया कि तुमने क्यों बोला कि यह जंगल से भाग चलो, भूत आ गया है? तो कहते मुझे तो आवाज आई थी तो मैंने रैकना प्रारंभ कर दिया। मेरे कानों में आवाज आई थी तो मैंने रैकना प्रारंभ कर दिया, और मैंने रैका तो उसने भागना प्रारंभ कर दिया। उसने भागना प्रारंभ किया तो दूसरे ने भागना प्रारंभ कर दिया। पूरा जंगल भागने चालू हो गया। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना? जो दौड़ लग रही है किस चीज की लग रही? कभी पता किया कि दौड़ में कहां अंत है? पता चला जिस ओर दौड़ रहे हो वह नगर का द्वार है, और वहां तुम्हें जाके कोई बचने नहीं देगा। हम भी तो भाग ही रहे हैं धर्म से दूर, धर्म से दूर भौतिकता की ओर, और वहां तुम बचने वाले नहीं हो। और कोई सदगुरु मिल जाए तभी कुछ काम बन सकता है कि तुम्हारा इस नगर की दौड़, मेट्रो में जाना है, यूएस जाना है, बाहर की नगरियों में जाना है, कोई नहीं बचने वाला है। अक्षत कोई नहीं बचने वाला है। एकमात्र उसको चिंता थी। देखो, राजा वही होता है जिस पे विशाल बुद्धि होती है। अध्यक्ष जी, राज करना है तो सूक्ष्म बुद्धि लेके जो चलेगा वो कभी राजा बन के नहीं रह सकता। जितनी विशालता राजा के अंदर होती है वैसी विशालता किसी के पास नहीं होती है। राजा ने विचार किया, जब बात की ऐसा क्यों कहा गया, अब उसने कहा तुमने सारे जंगल में हाहाकार मचा दी। राजा ने धीरे से सबसे कहा कोई बात नहीं, मैं उस भूत को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास शक्ति है। बस ऐसा कहते ही एक शब्द काम बन जाता है। विशाल भैया, एक शब्द सही मिल जाए ना तो ये अजान बनकर अज्ञानी में दशा में जो दौड़ लग रही है वह शांत हो सकती है। मां ऐसे ही हुआ था। एक शब्द क्या, एक छवि आपकी अज्ञानता को दूर कर सकती है। भवरलाल जी, एक छवि मिल लेना उन गौतम गणधर से। वे गणधर स्वामी नहीं थे, मात्र एक छवि देखी वीतराग मुद्रा की, सत्यता की, और उसी दिन से जो दौड़ लग रही थी, जो दूसरी दिशा में भाग चल रहा था, वही सारा का सारा अज्ञान दशा नष्ट हो गई, और वही अज्ञान परम ज्ञान में बदल गया। आज का ही वह दिन था जब लगभग 2600 वर्ष पूर्व उस अज्ञान को मात्र छवि देखकर
मात्र छवि देखी थी और छवि देख के निर्णय हो गया था कि इससे सत्यता कहीं और नहीं हो सकती। माँ, भगवान का उपदेश तो सुनना बहुत दूर की बात है, उनकी छवि ही ऐसी है कि उनकी छवि को देख के ही जीवों के अनंत काल का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट हो जाता है। मात्र वीतराग मुद्रा ऐसी है, और वीतराग मुद्रा को देखकर जब स्वयं का अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर हम भी तो वीतराग मुद्रा के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। हमारा कितना बड़ा अज्ञान है। भीड़ है ना महाराज जी, सब जगह जाना पड़ता है ना। आशीष, सब जगह जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम भीड़ में दौड़ रहे हो। जिस दिन सत्य से निर्णय हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज का दिन है राजीव भैया, आज का दिन है। जीवन में उसी का जीवन होता है जिसके पास गुरु मिल जाता है, नहीं तो अंधकार में जीवन होता है। गर्व जो आगे लगा है उससे पूछ लिया करो, आगे कहां कौन लगा हुआ है। गर्दर्व तो नहीं लगा हुआ है, और हम दौड़े जा रहे हैं। गर्दर्व अर्थात गधा। बेटा, जिसकी गलत धारणा उसी का नाम गधा। गधा, पंडित जी, गधा दो चीजें हैं ना, गा से गलत और धा से। अब देख लो कितने हैं जिनकी वस्तु स्वरूप के प्रति गलत धारणा बनी हुई है, वे सब जो समीचीनता को नहीं जानते। और उनके पीछे चलोगे तो ज्ञानी समझदार। जो जिनकी वस्तु स्वरूप की संसार के प्रति धारणा सत्य नहीं है, वे सब क्या हैं देवेंद्र जी? जिनकी सत्यता नहीं है, कितनी ही भीड़ लगी रहे, कितनी ही लंबी पंक्ति लगी रहे, पहले देख लिया करो सत्यता की ओर है कि नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।